हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेड वाला 2.1 पे। और चलिए आज फिर से हम क्यूज के माध्यम से साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। डबल ऑप्शन वाले प्रश्न हम कर रहे थे, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने किया था। क्यूज के माध्यम से डबल ऑप्शन हम आपको देंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके सही आंसर कमेंट करके बताना है कि सही आंसर उसका क्या होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और लेते हैं पहला प्रश्न मेरा है मानव कंकाल से हम प्रश्न को लेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से इस चैप्टर से संबंधित उस सारे प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों को, जो मांसपेशी है हमारे बॉडी में और हड्डी से जो जुड़ा हुआ है उसे को क्या बोलते हैं, उस उत्तक को क्या बोलते हैं जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़कर रखता है, या हड्डियों से मांसपेशी जो जोड़कर रहता है उस उत्तक को हम क्या बोलते हैं? कांड्रा बोलते हैं या स्नायु बोलते हैं? ठीक है, क्या कांड्रा या स्नायु? सही ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कांड्रा बोला जाता है या स्नायु बोला जाता है जो मांसपेशियों हड्डियों से जुड़कर रखता है। मांसपेशी जो हड्डी से जुड़कर रहता है उस उत्तक को किस नाम से जानते हैं? और एक प्रश्न पिछले बार रेलवे के एग्जाम में पूछा है, ठीक है, जेई के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांड्रा हो जाएगा। कांड्रा का काम क्या है? कांड्रा उत्तक जो हमारे बॉडी में है वो क्या करता है कि ये जो मांसपेशी बना हुआ है और उसके अंदर जो बोन है, हड्डी है, उस दोनों को जोड़कर रखता है, वह उत्तक है कांड्रा उत्तक जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़कर रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेंडन, हमारे बॉडी में जो टेंडन है वो किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, टेंडन बोले तो कांड्रा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, कांड्रा या टेंडन एक ही नाम है अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको कांड्रा बोलते हैं, अंग्रेजी में टेंडन बोलते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि टेंडन जो है वो किस चीज से मिलकर बना होता है। पहला है कोलेजन फाइबर, ठीक है, और दूसरा है संयोजी उत्तक फाइबर। पहला क्या है? कोलेजन फाइबर, और दूसरा क्या है? संयोजी उत्तक फाइबर। तो सही ऑप्शन जो है वो कमेंट करके आप बताइए। सही आंसर इसका ये हो जाएगा कोलेजन फाइबर। क्या हो जाएगा? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है कौन? टेंडन या कांड्रा। ठीक है, टेंडन या कांड्रा किससे मिलकर बना होता है? कोलेजन फाइबर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में थकावट होती है, दर्द होने लगता है। बहुत लोग को होता है क्या कि अत्यधिक काम करते हैं या जिम वगैरह जाते हैं तो क्या होता है, या बहुत ज्यादा देर तक चलते फिरते हैं, पैदल चलते हैं या कोई काम करते हैं तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में पेन होने लगती है, जहां तहां क्या होता है, दर्द होने लगता है। तो आखिर ये दर्द होता है क्या? क्या हो जाता है आखिर बॉडी के अंदर कि उनके बॉडी में दर्द होने लगता है? तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि मांसपेशियों में या हमारे बॉडी में पेन किस कारण से हो जाता है, हाथ पैर में दर्द क्यों हो जाता है? तो हाथ पैर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिसके कारण होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जमा हो जाता है जिसके कारण होता है। सही ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर हमारे बॉडी में पेन क्यों हो जाता है। जब हम अत्यधिक काम करते हैं, थकान हो जाती है, तो हमारी बॉडी में पेन क्यों हो जाती है? लैक्टिक अम्ल के कारण या HCl के कारण? तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? लैक्टिक अम्ल। क्या होता है कि हमारे बॉडी में जहां तहां लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, वो जमा हो जाता है, और इस लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण क्या होता है, वहां दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, अम्ल जो लैक्टिक अम्ल है वो क्या होता है, हमारे बॉडी के चारों तरफ फैल जाता है और क्या हो जाती है, हमारे दर्द जो है वो कम हो जाती है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि हमारे बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी में जो हड्डी है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बोन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वयस्क मनुष्य में हम अपने बारे में बोले तो वयस्क मनुष्य के बारे में पूछ रहे हैं कि वयस्क मनुष्य होता है, एक यंग होता है, जिसमें क्या होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्या हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 या 270? 206 या 270? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 206। क्या हो जाएगा? 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। और 270 भी होती है। तो कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि 270 जब जन्म लेता है बच्चा
तो क्या होता है 270 होता है। कितनी हड्डी होता है 270 हड्डी होता है। और उसके कुछ महीने बाद यानी कि लगभग 6 महीने से साल भर के बीच में उसमें हड्डियों की संख्या लगभग बढ़कर कितना हो जाती है 350 हो जाती है। कितनी हो जाती है 350 हो जाती है। और फिर पुनः यंग होने के बाद यानी युवा होने के बाद क्या हो जाती है वो हड्डियां वापस एक साथ जुड़कर एक हड्डी एक दूसरे में क्या हो जाती है जुड़ करके कितनी हो जाती है 206 हड्डी रह पाती है। ठीक है, कितनी हड्डी बच जाती है 206। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में पूछेगा तो हम मान देंगे क्या 206। जन्म के समय पूछेगा यानी जब जन्म लिया है बच्चा तो 270। ठीक है, या शिशु में। और बचपन के यदि पूछ लिए तो 350। आपको क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके सही आंसर क्या करना होगा टिक करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट बताना है कि इन दोनों में से किस में प्रचुर मात्रा में क्या है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों में से किस में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। ठीक है, शिराओं में पाया जाता है या हड्डी में पाया जाता है। शिराओं में या हड्डी में। यदि आप जानते हैं, चैलेंज है मेरा, यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ने में तेज हैं, तो इस प्रश्न का आंसर सही सही आप जरूर देंगे। और इस प्रश्न से आपको पता भी चल जाएगा कि क्या आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। यदि इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो आपकी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी लेवल तक हो गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शिराओं। शिराओं में क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में क्या होता है सफेद फाइबर पाया जाता है। शिराओं में क्या होता है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा शिरा हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूजन में मार देते हैं हड्डी। ठीक है, क्या है हड्डी, लेकिन गलत हो जाता है। ठीक है, सफेद मात्रा में क्या है शिरा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में फाइबर जो है सफेद वो शिरा में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताना है वर्टिब्रेट। क्या है वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट जो है वो इनमें से किससे संबंधित है, रीढ़ की हड्डी से या जांघ की हड्डी से। क्या है वर्टिब्रेट जो है वो किससे संबंधित है, वर्टिब्रेट किससे संबंधित है, रीढ़ की हड्डी से या जांघ की हड्डी से। सारे के सारे प्रश्न जो मैं करवा रहा हूं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। तो यदि आप इसका जवाब दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी जवाब दे रहे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन हो रही है जो आगे आपके एग्जाम में काम आने वाली है। तो सही आंसर बताइएगा वर्टिब्रेट जो है वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है या जांघ की हड्डी से संबंधित है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट शब्द जो आया है वो केसुरुकी से आया है। किससे आया है केसुरुकी से आया है। किससे आया है केसुरुकी से आता है। और केसुरुकी कौन सा होता है जीव जंतु में पाया जाता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है केसुरुकी, या केसुरुकी से संबंधित किससे रीढ़ की हड्डी से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न को पूछ दिया गया था कि शिशु के शरीर में, ठीक है, शिशु की बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। 270, 208 और भी ऑप्शन थे। क्योंकि मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा हूं कि आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी और फास्ट हम तैयारी करवा रहे हैं और टाइम भी वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम आपको ज्यादा लगेगा क्यूज करने में। इसलिए मैं डबल ऑप्शन के थ्रू क्यूज को आपको करवा रहा हूं कि सही आंसर का पता लगा सके, आसानी से कम समय में ज्यादा प्रश्न कर सके। तो 270 होगा या 208 होगा। तो अभी पिछले मैंने प्रश्नों पे बताया था कि शिशु के बॉडी में कितना होता है 270 हड्डी होता है। जो रेलवे के द्वारा भी जो आंसर दिया गया था वो 270 ही दिया गया था। इसलिए आप इसको फैक्ट मान लीजिए, याद रखिए कि 270 होता है शिशु के शरीर में। जैसा कि मैंने बताया कि भैंस के शरीर में कितना हो जाता है 206 हड्डी हो जाता है। ठीक है, साथ में आप याद रखिए कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है 29 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है 29 हड्डी होता है। और सबसे बड़ा हड्डी कहाँ पे होता है जांघ में होता है। कहाँ पे होता है जांघ में होता है। और फीवर जिसको बोला जाता है। और
दूसरा क्या होता है, एक स्टेपिज होता है जो कान की हड्डी होता है, वो क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी होता है। और भी हम हड्डियों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से होता है, कान में कौन कौन सा होता है, अगले प्रश्न में, चूंकि क्विज के थ्रू हम पूछ लेंगे, उसके बाद हम उस प्रश्न को करवाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 270। नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड्डी से जो हड्डी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, हड्डी से जो हड्डी जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, किससे मिलकर जुड़ा रहता है, हड्डी से जो हड्डी जुड़ा हुआ रहता है, आपस में जुड़े जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, या किस चीज से मिलकर जुड़े रहते हैं, अस्थिबंध या लिगामेंट या स्नायु, ठीक है, अस्थिबंध, लिगामेंट, स्नायु, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, क्या है, अस्थिबंध, लिगामेंट, स्नायु, तीनों एक चीज है। इससे या मांसपेशियों से एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, वो किस चीज जुड़ा रहता है, मांसपेशियों के सहारे, या अस्थिबंध, या लिगामेंट, या स्नायु, ये ऑप्शन में आपका हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थिबंध। देखिए, या तो ऑप्शन में अस्थिबंध रहेगा, या लिगामेंट रहेगा, या स्नायु रहेगा, यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम में पूछा गया था तो कहीं कहीं अस्थिबंध दे दिया गया था, ठीक है, दूसरे के सेट में पूछा गया तो लिगामेंट दे दिया गया, तीसरे के सेट में पूछा गया तो स्नायु दे दिया गया, तो आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अस्थिबंध, लिगामेंट, स्नायु तीनों एक ही क्या होता है, एक ही चीज होता है, और इसका काम क्या है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़कर रखना, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि अस्थिबंध जो है वो किससे मिलकर बना होता है, या लिगामेंट किस चीज का बना होता है, या स्नायु किससे मिलकर बना होता है, तो कोलेजन से ही, जैसा कि मैंने बताया था कांड्रा, क्या है, कांड्रा बताया था, जो मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़कर रखा था, वो किससे मिलकर बना था, कोलेजन से मिलकर बना हुआ था। उसी तरह स्नायु, लिगामेंट या अस्थिबंध भी कोलेजन से मिलकर बने होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है क्या कि इनमें से कौन सा है जो हड्डी का ज्वाइंट का नाम नहीं है, हड्डी के ज्वाइंट का नाम नहीं है, बॉल और सॉकेट, सैंडल, ग्लाइडिंग और मैक्रो, इनमें से कौन सा है जो हड्डी के जोड़ का नाम नहीं है, हड्डी के जोड़ का नाम नहीं है, या हड्डी इस तरह से ज्वाइंट नहीं, बॉल और सॉकेट की तरह नहीं ज्वाइंट रहता है, कि सैंडल की तरह, ग्लाइडिंग की तरह, कि मैक्रो की तरह, ठीक है, हड्डियों के जोड़ से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, हमारे बॉडी में जो है वो हर एक जगह के जो हड्डी एक दूसरी हड्डी से जो ज्वाइंट है उसका अलग अलग नाम है, ठीक है, किसी किसी का बॉल और सॉकेट नाम है, तो किसी किसी का और भी कुछ नाम है। चलिए, पहले आप इसका जवाब सही आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैक्रो। मैक्रो इनमें से जो है ये सभी जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला स्थान अलग अलग जगह पे अलग अलग के नाम है, बॉल और सॉकेट, सैंडल, ग्लाइडिंग, और मैक्रो जो है वो कंप्यूटर से संबंधित वर्ड है, ठीक है, ये हड्डी से संबंधित वर्ड नहीं है। ऐसे भी आपको पूछ सकता है, रीजनिंग वगैरह में भी इस तरह के प्रश्न पूछता है, तो आपको एक विषम छांटना रहता है, तो इसमें मैक्रो हो जाएगा। क्लियर है? बाकी सब जो है क्या है, बॉल और सॉकेट, सैंडल और ग्लाइडिंग। नाम से आपको कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, और बाकी के मैंने क्वेश्चन में डबल ऑप्शन को लिया, लेकिन इसमें क्या लिया है, मैंने चारों के चारों ऑप्शन लिया है, इसलिए कि आपको ये तीनों ऑप्शन आराम से समझ में आ जाए कि भाई है तो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये हड्डी के जोड़ से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ग्लाइडिंग, सैंडल, बॉल और सॉकेट, ये सब हड्डी से जोड़ने से ही रिलेशन रखता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बॉल और सॉकेट कहाँ पे ज्वाइंट रहता है, सैंडल कहाँ पे रहता है, ग्लाइडिंग कहाँ पे रहता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। तब तक नेक्स्ट प्रश्न है, और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। क्या आप यदि एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान से नहीं पढ़े तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। क्लियर है? तो प्रश्न ये है कि हमारे शरीर में जो है मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हमारे बॉडी में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या है, खोपड़ी की हड्डी है, या दांत की परत है, या जांघ की हड्डी है, या इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर आपको सिलेक्ट करके कमेंट करके फटाक से बताना है। यदि आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्या मैंने प्रश्न पूछा कि हमारे बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? क्लियर है? कठोर पदार्थ क्या है? खोपड़ी की हड्डी, दांत की परत, जांघ की हड्डी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दांत की परत। दांत की परत। यदि प्रश्न पूछे, क्या बता रहे थे, सही आंसर क्या होगा, दांत की परत।
तो यदि पदार्थ के बारे में बोले, हमारे बॉडी के पदार्थ के बारे में बोले तो क्या हो जाती है, दांत की परत, या जिसको जबड़ा बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दांत क्या होता है, जकड़ा रहता है, तो वो मजबूत हो जाता है। लेकिन जब हड्डी की बात की जाती है कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, तो क्या हो जाएगी, आपकी जांघ की हड्डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी होता है वो सबसे मजबूत होता है, और इसीलिए शायद आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा कि किसी का जांघ का हड्डी टूट गया है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। रेयर केस में कुछ वैसी घटनाएं घट जाए या कुछ वैसी हो जाए अचानक, जिसके कारण हो सकती है जांघ की हड्डी टूटती है, अन्यथा कहीं ना कहीं हाथ किसी का टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन जांघ की हड्डी नहीं टूटती है। रीजन क्या है, सबसे मजबूत। तो हड्डी के बारे में पूछे तो जांघ की हड्डी, और यदि मजबूत पदार्थ पूछे हमारे बॉडी के, तब क्या हो जाएगी, दांत की परत, इनेमल जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे बॉडी में पसलियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपका है 12 या 24। ठीक है, 12 या 24 पसलियों की संख्या। तो पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 जोड़ी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 12 जोड़ी बोल सकते हैं, या हम 24 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, 12 जोड़ी या 24 हो जाएगा। कहां पे रहता है भाई, तो यहाँ पे सीने के पास रहता है, वक्षुआ, अंदर के जो पार्ट को है उसको क्या करता है, वो ढक के रखता है, मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 या 12 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट है कि छाती के आसपास की हड्डी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पसली बोलते हैं या फ्रंटल बोलते हैं। पसली को हम रिब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब्स भी बोलते हैं और फ्रंटल भी बोलते हैं। तो छाती के आसपास जो हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं। अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्नों में बताया है कि क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, छाती के आसपास वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसली बोलते हैं, जिसको कि रिब्स भी बोला जाता है, न कि हम फ्रंटल बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट बताना है, इनमें से कौन एक्सियल बोन नहीं है। क्या है, इनमें से कौन जो है वो एक्सियल बोन का पार्ट नहीं है। एक्सियल बोन बोले तो कक्षीय हड्डी। ठीक है, क्या बोलेंगे, अक्षीय हड्डी। ठीक है, का पार्ट नहीं है। पहला है कपाल, दूसरा है मेरुदंड, तीसरा है कंधा, और उसके बाद है क्या, पसली। क्या है, पसली। तो यहाँ पे भी मैंने 4 ऑप्शन लिया है ताकि आपको प्रश्नों को आसानी तरीके से समझा सकूं कि अक्षीय या एक्सियल बोन किसको बोलते हैं। अक्षीय या एक्सियल बोन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके आंसर पे आते हैं। इसके आंसर में क्या हो जाएगा, कंधा। क्या है, कंधा जो है वो एक्सियल बोन का भाग नहीं है। बाकी जो है कपाल यानी सर जो है, मेरुदंड जो है, रीढ़ का हड्डी जो है, और पसली, ये सब क्या है, एक्सियल बोन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक्सियल बोन बोले तो एक एक्सल में, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, सर होता है। क्या होता है, सर होता है, उसके बाद मेरुदंड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी एक्स के साथ ये क्या जुड़ा हुआ रहता है, रीढ़ का जो हड्डी है वो, सॉरी, जो पसली होता है, रिब्स होता है, जो छाती के ऊपर में होता है बोन, वो क्या होता है, एक एक्सियल में जुड़ा रहता है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो ये सब एक्सियल का पार्ट होता है, लेकिन कंधा जो होता है वो एक्सियल बोन का पार्ट नहीं है। लेकिन कंफ्यूज करेगा आपको कंधा, चूंकि कपाल, मेरुदंड यहाँ पे दिया हुआ है, पसली दिया हुआ है। पसली आपको बहुत लोग ये आंसर मारते हैं तो पसली मार देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, बल्कि कंधा नहीं होगा एक्सियल में। क्लियर है, क्या होगा, कंधा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंधा नहीं, बाकी पसली, रिब्स, मेरुदंड और कपाल जो है वो एक्सियल बोन का पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी को और किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है, रीढ़ की हड्डी को और किस नाम से जाना जाता है, मेरुदंड या रिब्स। तो मैंने पहले के वीडियो में ही बताया होगा, यदि पहले के जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से जवाब दे सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड बोलते हैं, और रिब्स मतलब क्या होता है, पसली होता है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी या 24 होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है,
अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती है? मैंने बताया था कि एक होता है ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां, दो तरह के मांसपेशियां होते हैं। तो अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती है? यहाँ पे देखिए मैंने दो प्रश्न को एक साथ लिया है जो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा जो पहला प्रश्न जो भी कर रहे हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती है, वो उसका ऑप्शन है दिल या दिमाग। ठीक है, दिल में या दिमाग में। ठीक है, अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे पाया जाता है, दिल में या दिमाग में? सही आंसर आपको कमेंट करके फटाक से जल्दी से बताना है यदि आप जानते होंगे तो। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे पाई जाती है? दिल में। कहाँ पे? दिल में। और दिल को क्या करता है, वहां पे पंपिंग जो होता है, पंपिंग जो करता है मांसपेशियां, वही क्या होता है? अनैच्छिक मांसपेशियां होता है। क्योंकि उस मांसपेशियों को हम खुद से पंप नहीं करते हैं। पंप मतलब इच्छा अनुसार फैला नहीं सकते हैं, सिकुड़ा नहीं सकते हैं, मतलब कार्य पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप क्या होता है, फैलते रहता है, सिकुड़ते रहता है, यानी अपने अनुसार वो कार्य करते रहता है। वहां की मांसपेशी खुद से काम करते रहता है। जैसे कि मैंने हाथ के मांसपेशियों से, हाथ को इस तरह से ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, यहाँ से कार्य को ले रहा है, लेकिन वहां के मांसपेशियों को नहीं लेते हैं। तो इस हाथ के मांसपेशियों को क्या बोल देंगे? ऐच्छिक मांसपेशियां, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? अनैच्छिक मांसपेशियां। कहां पे होती है? दिल में होती है, नहीं कि दिमाग में। दिल दिमाग सही करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? ठीक है, मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। मैंने सबसे पहला प्रश्न लिया था जिसमें बताया था कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा था? ठीक है, क्या था? संयोजी ऊतक के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहां भी पूछा गया है कि मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है स्नायु बंधन और दूसरा है शिरा। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यदि आप पढ़ते होंगे, पढ़ने में ब्रिलियंट होंगे, तभी इसका जवाब दे सकते हैं, अन्यथा ऊपर ऊपर पार करेगा। स्नायु बंधन या शिरा? तो सही आंसर हो जाएगा शिरा। ठीक है, जब ऊतक की नहीं बात करें, ऊतक की बात करेगा तो कंडरा हो जाएगा, ऊतक की बात नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा? शिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिरा मेरा सही आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पिछले बार जेई के एग्जाम में, जो जेई के एग्जाम हुए थे उसमें, रेलवे के जेई के एग्जाम, उसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताता है कि अस्थि कोशिकाएं, क्या है? अस्थि कोशिकाएं कहां पे अंतः स्थापित होती है? ठीक है, अस्थि कोशिकाएं कहां पे अंतः स्थापित होती है? ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको सही आंसर बताना है, हार्ड मैट्रिक्स या सॉफ्ट मैट्रिक्स, या अस्थि कोशिकाएं किस चीज से मिलकर बना होता है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। अस्थि कोशिकाएं किस चीज से मिलकर बना होता है, और अस्थि कोशिकाएं कहां पे, किसमें अंतः स्थापित होता है? तो किसमें अंतः स्थापित होता है का ऑप्शन है हार्ड मैट्रिक्स या सॉफ्ट मैट्रिक्स। हार्ड मैट्रिक्स या सॉफ्ट मैट्रिक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड मैट्रिक्स। जो अस्थि कोशिकाएं होता है वो हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होते हैं। क्लियर है? मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था क्या कि अस्थि कोशिकाएं जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो मेरा पहला है ऑप्शन कैल्शियम से, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? फास्फोरस से। ठीक है, तीसरा हो जाएगा लोहा से। क्लियर है? और चौथा ऑप्शन हम दे देते हैं ए तथा बी, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, तो अस्थि कोशिकाएं किससे मिलकर बना होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस से। यह हमारे हड्डी में भी पाया जाता है क्या? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो कैल्शियम के बिना भी क्या हो जाएगा? हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और फास्फोरस के कारण भी क्या हो जाएगा? वो मजबूत नहीं रहेगा, कठोर रहता है, कड़कपन रहता है, वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, यदि इसकी कमी हो जाएगी तब। तो क्लियर हो गया होगा हमारे हड्डी में क्या क्या पाया जाता है? अस्थि कोशिकाएं में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, या हड्डी वगैरह में भी पूछेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कहां पे अवस्थित होता है? हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्वाइंट पर हड्डी को मुलायम कौन करता है? मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइंट है और यहाँ पे क्या होता है? हड्डी क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक है, तो उसको मुलायम करने का काम क्या करता है, या यहाँ पे इसको मुलायम करने का काम कौन करता है? ठीक है, ज्वाइंट पर हड्डियों को मुलायम करने का काम कौन करता है? एरियोलर, ठीक है, और कार्टिलेज। एरियोलर और कार्टिलेज में आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम क्या है कि जहां जहां पे ज्वाइंट है वहां पे हड्डियों को क्या करता है?
मुलायम करता है, सॉफ्ट करता है, ताकि वो क्या हो सके, इधर उधर मुड़ सके, क्या हो सके, मुड़ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी बोला जाता है? इनमें से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी बोला जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी या अनैच्छिक मांसपेशी? ऐच्छिक मांसपेशी या अनैच्छिक मांसपेशी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐच्छिक मांसपेशी। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी बोला जाता है। रीजन क्या है, क्यों आखिर बोला जाता है? क्योंकि ये हमारा जो बॉडी है, ये उसके अंदर क्या है, पूरे के पूरे क्या है, हड्डी है, और इसके ऊपर जो मांसपेशी है वो क्या है, ऐच्छिक मांसपेशी है, जिसके कारण हम इस सर को ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, कान को इधर ऐसे कर रहे हैं, नाक को इधर ऐसे कर रहे हैं, हाथ को इधर कर रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं, इसको इधर उधर करते हैं। और इसके ऊपर जो मांसपेशी है वो क्या है, ऐच्छिक मांसपेशी है। क्या है? ऐच्छिक मांसपेशी। बाकी इसके अंदर के जो मांसपेशियां हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पार्ट पे क्या रहता है, कवरिंग रहता है। क्या रहता है? कवरिंग रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है? क्या है? सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है? अस्टिपेडियस या टिबियालिस? क्या है? अस्टिपेडियस या टिबियालिस? अस्टेपिज नहीं समझिएगा, टिबिया और अस्टेपिज नहीं समझिएगा। टिबिया अस्टेपिज क्या है, हड्डी का नाम है, लेकिन अस्टेपियाडिस और टिबियालिस क्या है, ये मांसपेशी का नाम है। टिबियालिस मांसपेशी का नाम क्या है, जो टिबिया हड्डी के पास में होता है, उस पे उसके ऊपर कवरिंग रहता है, ज्वाइनिंग रहता है वो। और अस्टेपिडियस क्या है, जो अस्टेपिज हड्डी जो होता है वहां पे जो उसके ऊपर कवरिंग रहता है, उसको अस्टेपिडियस हम बोलते हैं। तो आपको छोटी मांसपेशी बोलना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्टेपिडियस हो जाएगा। आप यदि छोटी हड्डी का नाम पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आंसर आसानी से दे सकते थे, क्योंकि जब वहां पे छोटी हड्डी होगा, उसके ऊपर कवरिंग रहेगा, तो वो छोटा ही कवर रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्टेपिडिस बोलते हैं। और ये क्या है, मांसपेशी है, याद रखिएगा, अस्टेपिज नहीं, अस्टेपिडिस क्या है, एक मांसपेशी का नाम है, और टिबियालिस भी एक मांसपेशी का नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी मांसपेशी पूछे थे तो अस्टेपिडिस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम मैट्रिक्स वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? क्या है? न्यूनतम मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक कौन सा है? इनमें से रक्त है या स्नायु है? रक्त है या स्नायु है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्नायु। स्नायु क्या है, न्यूनतम क्या है, न्यूनतम मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। न्यूनतम मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है कौन? स्नायु। क्या है? स्नायु। स्नायु के बारे में विशेष करके मैंने पिछले प्रश्नों पे चर्चा कर दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है, धारीदार पेशियां होती है, ठीक है, धारीदार पेशियां होती है। धारीदार पेशियों को हम कंकाल पेशी के भी नाम से जानते हैं। धारीदार पेशी या कंकाल पेशी के भी नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ऐसा नहीं सोचे कि उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है और ऑप्शन उल्टा पुल्टा है। सारे के सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, और यहाँ पे आप फंस सकते थे, ये प्रश्न का आपको आंसर भी नहीं पता होगा, इसलिए हम उस तरह के प्रश्नों को आपके बीच लेके आए हैं, ताकि यहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप नहीं अटक सके। तो क्या मैंने बोला था कि धारीदार पेशियां, क्या बोला था, धारीदार पेशियां, या जिसको क्या बोलते थे, कंकाल पेशी के भी नाम से हम जानते हैं। वो किस तरह से मिलकर बनी होती है, एक नाभिक या बहुनाभिक होती है। एक नाभिक होती है या बहुनाभिक होती है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर टच कर सकते थे। क्या हो जाएगा, बहुनाभिक। क्या होता है, बहुनाभिक। कंकाल पेशी भी बहुनाभिक होती है, या क्या आप बोल सकते हैं कि धारीदार पेशी या कंकाल पेशी क्या होती है, बहुनाभिक होती है। क्या होती है, बहुनाभिक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन है वो हमारे हृदय गति को बढ़ा देता है? हृदय गति को बढ़ा देता है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। पिछले बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा देता है, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में मांगने लगता है। क्या होता है, हम जल्दी जल्दी से सांस लेने लगते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है, वो स्रावित होने पर ऐसा होता है। तो क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन है और
लाइन हार्मोन है, एड्रिनल भी बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि होता है, जिससे क्या होता है एड्रिनल लाइन जो है ये हार्मोन क्या होता है स्रावित होता है। और इसके स्रावित होने से क्या होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति की क्या हो जाती है हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है, ठीक है, आपूर्ति की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। अब ये हार्मोन कब बनता है, ये हार्मोन जो है बना हुआ नहीं रहता है हमारे बॉडी के, बहुत सारे हार्मोन हैं जो हम बनते रहते हैं, ऑलरेडी बनते रहते हैं, लेकिन ये हार्मोन है उसी समय बनता है जब हम क्या होता है किसी चीज से डर लगता है, अचानक डर लग जाता है, छाया से देखते हैं अचानक डर लगता है, या अचानक आपके कुत्ता पीछे पड़ गया है, ठीक है, नहीं तो अचानक पीछे से देखिए और ये कुत्ता है, तो उस समय ये जो है हार्मोन क्या होता है एड्रेनलाइन जो हार्मोन है वो स्रावित होने लगते हैं एड्रेनल ग्रंथि से, क्लियर है। और उस टाइम क्या होता है मेरा धड़कन में बढ़ जाता है, ठीक है, सांस हम जल्दी जल्दी से लेने लगते हैं, ठीक है, अचानक यदि आप सांप देख ले, ठीक है, चल रहा है आदमी, अचानक देखा कि सांप है तो क्या होता है धक से लगता है, सांस बढ़ने लगती है, दौड़ के भागने लगता है, तो उस समय क्या होता है यही एड्रेनलाइन जो है हार्मोन है वो क्या होता है स्रावित होने लगता है एड्रेनल ग्रंथि से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। हमारे कान के अंदर कंपन, ठीक है, प्रश्न है हमारे कान के अंदर जो है वो कंपन किस हड्डी के द्वारा होता है, ठीक है, या हमारे कान में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं जिससे क्या होता है कि कंपन होती है। पहला है हैमर, एनविल, उसके बाद है स्टीरअप और उसके बाद है सभी, इनमें से सभी, हैमर, एनविल, स्टीरअप और इनमें से सभी। तो कान के अंदर कंपन होता है इन्हीं तीनों के द्वारा, क्या होता है इन्हीं तीनों के द्वारा होता है, हैमर, एनविल और स्टीरअप, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, हैमर, एनविल और स्टीरअप, ये सभी क्या होते हैं कान में कंपन के लिए तीन हड्डियां क्या करती है प्रवर्धित करती है, क्या करती है प्रवर्धित करती है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हम अपने कान को नाक को आसानी से मोड़ देते हैं, क्यों, यहाँ पर भी हड्डी होता है, ठीक है, यहाँ पर भी हड्डी होता है और भी कहीं पे हड्डी होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं आसानी से क्या करते हैं मोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर हड्डी नहीं है, हाँ हड्डी होता है, कान के अंदर भी हड्डी होता है, नाक के हड्डी के अंदर भी हड्डी होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं आसानी से क्या करते हैं मोड़ देते हैं। रीजन क्या है भाई, इसके पीछे रीजन क्या है, सीरा रीजन है या उपास्थियों का रीजन है, सीरा रीजन है या उपस्थिति, आंसर क्या होगा सीरा के उपस्थित रहने के कारण या उपस्थितियों के उपस्थित रहने के कारण। तो क्या होता है हड्डियों के बीच, दो हड्डियों के बीच क्या होता है उपस्थिति होती है, क्या बोलते हैं उप, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो हड्डी हो गया प्रधानमंत्री, और क्या होता है फिर उप प्रधानमंत्री होता है, तो उसी तरह से क्या होता है उपस्थित होता है, क्या होता है उपस्थित होता है। और उपस्थिति के कारण ही क्या करते हैं हम हड्डियों को, जहां जहां हड्डी है जहां जहां मुड़ता है वहां पे उपस्थित होता है, अस्थि के साथ में उपस्थित होता है, और जिसके कारण क्या करते हैं हम उसको आसानी से मोड़ते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों में संकुचन, ठीक है, मांसपेशियों में संकुचन जो है वो किसके कारण होता है, हमारे मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है, मायोसिन के कारण या एक्टिन के कारण, मायोसिन या एक्टिन, सही आंसर कमेंट करके जरूर बताइए, मायोसिन होगा या एक्टिन, सही आंसर क्या हो जाएगा एक्टिन। एक्टिन के कारण क्या होता है मांसपेशियों में क्या होता है सिकुड़न होता है, क्या होता है सिकुड़ता है, वो क्या होता है सिकुड़ता है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कहां पे द्विसीय रस्क मांसपेशी पाया जाता है, ठीक है, हमारे शरीर में कहां पे द्विसीय रस्क मांसपेशी पाया जाता है, क्या है द्विसीय रस्क मांसपेशी। ये भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन आपको आंसर पता रहना चाहिए। द्विसीय रस्क मांसपेशी जो है वो कहां पे पाई जाती है हमारे बॉडी में, बाह में पाया जाता है या कुल्हे में पाया जाता है, कुल्हा हो गया बाह हो गया, ठीक है, तो बाह में पाया जाता है या कुल्हा में पाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बाह। बाह में जो क्या है द्विसीय रस्क मांसपेशी पाया जाता है, हमारे बॉडी में द्विसीय रस्क मांसपेशी कहां पाया जाता है बाह में पाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मायोसिन और एक्टिन मांसपेशी जो है, मायोसिन और एक्टिन जो मांसपेशी है वो किससे से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, सॉरी प्रोटीन से या वसा से, ठीक है, प्रोटीन से वसा से, सब पे नहीं जाना है, जो बोल रहे हैं वो आप सुनिए, प्रोटीन से या वसा से, क्या बोले थे मायोसिन और एक्टिन मांसपेशी जो है, मायोसिन और एक्टिन मांसपेशी जो है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से
या वसा से, प्रोटीन से या वसा से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन से। क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। सार्कोलेमा एक झिल्ली है, ठीक है। क्या है, सार्कोलेमा एक झिल्ली है। वह झिल्ली किसके ऊपर पाया जाता है, यानी किसको कवर करके रखती है, ठीक है। तंत्रिका तंतु को या मांसपेशीय तंतु, तंत्रिका तंतु को या मांसपेशीय तंतु को। सार्कोलेमा क्या है, सार्कोलेमा एक झिल्ली है जो किसके ऊपर कवर करके रहता है, तंत्रिका तंतु या मांसपेशी तंतु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मांसपेशी तंतु। मांसपेशी तंतु के ऊपर क्या होता है, सार्कोलेमा झिल्ली होता है, सार्कोलेमा झिल्ली होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है नी कैप। नी कैप बोले तो घुटनों का कवर, ठीक है। नी कैप को और किस नाम से जानते हैं, पलिया के नाम से जानते हैं या माइलस के नाम से जानते हैं। पलिया या माइलस, ये सभी हड्डी का ही नाम है, पलिया या माइलस। तो नी कैप को हम और किस नाम से जानते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पलिया हो जाएगा। नी कैप को हम पलिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है ये, स्टीरअप, एनिवल और हैमर क्या है। स्टीरअप, एनिवल और हैमर क्या है, या आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि स्टीरअप क्या है, एनिवल क्या है, हैमर क्या है। तो ये तीनों भी क्या है, हड्डी का नाम है, हमारे बॉडी के अंदर हड्डी का ही नाम है। और ये हड्डी कहाँ पे पाया जाता है, कान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, कान में पाया जाता है। कौन, स्टीरअप, एनिवल और हैमर। क्लियर है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ हम अपने इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और मुझे आशा है कि ये क्विज जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच आप शेयर कीजिएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा है। और चूंकि इसमें मैंने क्वेश्चन को सिलेक्टेड लिया है, और नॉर्मल सी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, एक स्टैंडर्ड की प्रश्नों को लिए, और सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। अतः आप इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार जरूर देखें, 2 से 3 बार जरूर देखें। यदि आप अपना सिलेक्ट होना चाहते हैं किसी एग्जाम में, ठीक है, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को भी ही तैयारी करना चाहिए, ताकि यदि आप इस तरह के प्रश्नों को तैयारी कर लेंगे तो क्या होगी, आपकी एक अलग लेवल बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा, जो मैं करवा रहा हूं उससे ज्यादा और भी किसी एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना लेवल को हाई कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इससे ज्यादा किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आप जब तक आप कुछ अलग तरीका से तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। अभी इतना भीड़ है कि आपको एक अलग तरीका से, अलग तरह से पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी करना ही पड़ेगा। और मैं उसी लेवल से करवा रहा हूं, जो भी चीजें करवा रहा हूं, जो भी हमारे चैनल पे तो उतनी ज्यादा वीडियो है नहीं, लेकिन जो भी चीजें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम के लायक है। आलतू फालतू कुछ भी नहीं है, ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड का है। डाटा है यहाँ पे दिया हुआ, इसलिए डेटा दिया हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखें तो फायदा होगा। और नहीं तो आगे आने वाले एग्जाम और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हाँ भाई कहाँ से पूछा जाए या नहीं ये पूछा गया। अभी एमटीएस के एग्जाम हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे चैनल पे तो बहुत कम डाले गए थे। एलडीसी के भी एग्जाम हुए थे, उसमें भी 2, 4, 10 प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो इतने कम में 25 मार्क्स के मान लिया कि जीएस साइंस मिला के पूछा जाता है, उसमें से 5 से 10 प्रश्न भी यदि पूछ दिए गए हैं इतनी ही छोटी सी वीडियो में, तो फिर उससे बड़ी बात क्या है। उसी तरह से एमटीएस के एग्जाम में भी हो रहा है। नेक्स्ट जो एग्जाम एनटीपीसी के हो रहे थे उसमें भी हुए थे, आगे आने वाले एग्जाम जो ग्रुप टी के होंगे उसमें भी होंगे, या और भी कोई एग्जाम हो रहा होगा उसमें भी हो रहा होगा। मैं तो उतना मैच कर नहीं पाता हूं, लेकिन ये सभी एग्जाम में मैंने देखा है। तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखें, ठीक है, प्रश्नों को देखें, और भी किसी चीज को मत देखें। आप हमें नहीं देखिए, और भी किसी चीजों को नहीं देखें, लेकिन जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो मटेरियल है इसमें, उस चीज को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी का वीडियो है। मैं जानबूझ के इसको लंबा कर दिया, इसको आप लोग देखें, समझें और एनालाइज करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।